नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। हम लोगों ने पहले वारंट के बारे में डिस्कस किया था। वारंट कितने किस्म के होते हैं, वारंट को कैसे इशू किया जाता है, वारंट कौन इशू करता है, ये सारी की सारी चीजें अब हम लोग जानेंगे कि जो पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति वारंट के साथ गिरफ्तार करता है किसी व्यक्ति को, तो वो उसके बाद क्या कार्रवाई करेगा। तो सेक्शन 78 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमें बताता है, सेक्शन का हेड है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा वारंट के साथ, उसको बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया जाएगा। अगर पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया है वारंट लेके, या फिर कोई अन्य व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को जो है कहा गया है कि वारंट की एग्जीक्यूशन करें, तो ऐसा व्यक्ति जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है सेक्शन 77 में वारंट का एक्सट्रैक्ट जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उसको दिखाएगा, उसको रीजंस बताएगा कि आपके अगेंस्ट जो है मजिस्ट्रेट ने या फलाने कोर्ट ने आपके अगेंस्ट जो है वारंट जारी किया है, वारंट आपको जो गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है, आप अपने आप को मेरे हवाले कर दें। अब यहां पर जो एग्जीक्यूट कर रहा है ऑफिसर, उसको देखना होगा कि वारंट वेलेबल है या नॉन वेलेबल। अगर वेलेबल वारंट है तो उसकी जमानत लेके पर्सनल बॉन्ड भरवाकर, जमानती से जो है जमानत उसकी लेकर, वो जमानतनामा और जो पर्सनल बॉन्ड है उसमें वारंट में रिपोर्ट करके कोर्ट को भेज देगा कि श्रीमान जी जो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट वेलेबल वारंट इशू हुआ है उससे पर्सनल बॉन्ड भरवा दिया गया है और जमानतनामा जो है वो भरवा दिया गया है। उसको ये कह दिया गया है कि वो इतनी तारीख को जो है कोर्ट में प्रस्तुत होगा, फिर वो व्यक्ति उतनी तारीख को जो है कोर्ट में जाकर अपनी हाजिरी लगवा देगा। ये स्थिति होगी बेलेवल वारंट में, जमानती वारंट में। लेकिन अगर वारंट अजमानती है तो पुलिस ऑफिसर या फिर जो अन्य व्यक्ति जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको क्या करना होगा। देखिए यहां पर स्थिति है, 78 कहता है कि इमीडिएटली उसको बिना डिले के कोर्ट के पास पेश किया जाएगा। अब जो बंदा अरेस्ट कर रहा है, जो पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति जो अरेस्ट कर रहा है, वो एकदम से उसको अरेस्ट करेगा। अरेस्ट की जो फॉर्मेलिटीज होंगी, 77 कहता है कि उसको एक्सट्रैक्ट दिखाया जाएगा, दिखा के उसको बताया जाएगा कि आपके खिलाफ वारंट इशू है, आपको मेरे हवाले कर दें। उसके बाद उसका अरेस्ट मेमो वगैरह भरा जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह, पर्सनल सर्च वगैरह, मेडिकल वगैरह जो करवाते हैं, वो सारे का सारा फॉर्मेलिटीज करके उसको उस कोर्ट के पास प्रस्तुत किया जाएगा जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया है। सेक्शन 78 कहता है कि मजिस्ट्रेट ने जिस ऑफिसर को कहा है अरेस्ट करने के लिए, उसकी जुडिक्शन में वो अरेस्ट करेगा, तब जो है सेक्शन 78 कहता है कि वो इमीडिएटली कोर्ट के पास प्रस्तुत करेगा। अब यहां पर कोर्ट कौन सा है? जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है। और जो ऑफिसर कौन सा है? वो ऑफिसर जो अपने जुडिक्शन में कार्रवाई कर रहा है। तो लेकिन सेक्शन 82 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि ऐसा पुलिस ऑफिसर या जो व्यक्ति जिसको वारंट दिया गया है वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट उसको एग्जीक्यूट करता है, किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट के बाहर, जिला के बाहर जाके गिरफ्तार करता है, या फिर ऐसी स्थिति में गिरफ्तार करता है कि वो जो कोर्ट है जिसने वारंट जारी किया है वो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। मतलब अरेस्ट वाले स्थान का और कोर्ट का जो डिस्टेंस है वो ये 30 किलोमीटर से ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस या किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करेगा। यह जब हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 82 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर जो मजिस्ट्रेट वारंट जारी कर रहा है उसने अपने अधीन किसी एसएचओ को कहा है कि अपने जुडिक्शन में उसको एग्जीक्यूट करे। वो एसएचओ अपने जुडिक्शन में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसी मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत कर रहा है। उसके बाद इसमें प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो में कहा गया है कि ये जो समय होगा, जिसमें कहा गया है कि जितना जल्दी हो सकेगा उसको मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया जाएगा। कहां लिखा है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया जाएगा। यहां भी प्रोवाइजो दिया गया है और कहा गया है कि ये जो समय है अरेस्ट के बाद मजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट के पास प्रस्तुत करने का, वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जर्नी का समय है अरेस्ट वाले स्थान से लेके कोर्ट को ले जाने का जो समय है वो उसमें काउंट नहीं होगा। सपोज कर लीजिए किसी जंगल या किसी बैकवर्ड एरिया में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तो वहां से लेकर कोर्ट तक का जो उसका जर्नी का पीरियड होगा वो काउंट नहीं होगा 24 आवर में। 78 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अपने जुडिक्शन की बात करता है कि मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन में अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा वारंट के एवज में, तो उस व्यक्ति को उसी मजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट के पास प्रस्तुत कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।